हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए आज हम बनाएंगे गाजर के हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 2 किलो गाजर लिया हूँ और इसको अच्छी तरह से धो के हमने साफ कर लिए हैं और इसको छील के हम छील लेते हैं। इसके छीलने से फ़ायदा यही होती है कि ये गाजर के हलवे में अच्छा कलर आता है। तो इसी तरह हम सारे गाजर छील लिए हूँ और अब हम चल रही हूँ कद्दूकस कर लेती हूँ। आपका कद्दूकस ना करने का मन करे तो इसको चॉप कर लीजिए और डाल दीजिए, उबल जाता है और मसल लीजिए, हलवा बन जाएगी। और हमने कद्दूकस कर लेती हूँ। तो देखिए, दूध डालकर गाजर के हलवा तो बनता ही है और खोआ वाला भी बनता है, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर गाजर का हलवा टेस्ट करिए। चलिए, अब हमने कढ़ाई की तरफ आ गई हूँ और इसमें हम 200 ग्राम मक्खन डाल लेती हूँ। आप चाहे तो घी डाल लीजिए, लेकिन गाजर डालने से पहले कढ़ाई में घी व चाहे मक्खन डालिएगा, इसलिए कीजिए गाजर जलने के चांस भी नहीं रहेगी और इसका कलर भी अच्छा रहता है, बरकरार रहता है। तो इस वजह से आप पहले घी कढ़ाई में डालिए और चाहे मक्खन डालिए, फिर गाजर डालिए। देखिए, हमने ढक कर इसको छोड़ देते हैं, ये पकेगा। तलक हम पहले से 15 मिनट पहले से हम 100 ग्राम बादाम को फुला कर रखी थी गर्म पानी में। तो बिल्कुल ये फूल गई है, तो इसका छिलका हम उतार लेती हूँ। देखिए कितना बढ़िया इसका छिलका उतर गया ना, बिल्कुल। तो इस तरह से गर्म पानी में डालकर 15 मिनट छोड़ने से बहुत अच्छा से छिलका इसका उतर जाता है। देखिए उतर गया। अब हम इसको साफ पानी से धो लिया और इसको हम काट लेती हूँ। हम मोटे मोटे काटेंगे बादाम को, बिल्कुल बारीक कोनो ड्राई फ्रूट को नहीं करेंगे। और देखिए, हमने गाजर का हलवा चेक कर रही हूँ तो ये बिल्कुल पक गया है, परफेक्ट पक गया है। और बारीक वाला से ये कद्दूकस किया गया है तो इसलिए जल्दी ये पक गया। और इसी में हम 200 ग्राम चीनी डाल लेती हूँ। आप चाहे तो चीनी कम बेस कर सकती हैं। गाजर का हलवा ऐसे ही मीठा होता है गाजर, तो आप चीनी कम बेस कर सकती हैं। तो चलिए, हमने इसको चीनी को मिला लेती हूँ और मिलाकर अच्छी तरह से, और इसको हम ढक कर 1 मिनट के लिए दूसरे आँचिया पर रख देती हूँ कि ये पके मेल्ट होगा। तले इस आँचिया पर हम ड्राई फ्रूट को भून लेती हूँ। तो 2 चम्मच हम इसमें मक्खन डाल लेती हूँ, आप चाहे तो घी डालकर भून लीजिए। और मक्खन मेल्ट हो गया है तो हम इसमें जो 100 ग्राम बादाम को छील के और चॉप करके रखी थी उसको हम भून लेती हूँ। इसी में ड्राई फ्रूट भूनने से थोड़ा सा ना इसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए, ये बिल्कुल फूट रही है, चटक रही है और बिल्कुल अच्छा कलर आ गया है इसमें। तो हम इसमें अब 100 ग्राम काजू भी मोटे मोटे काट कर रखी थी, इसको भी हम डाल लिया। काजू लास्ट में इसलिए डाली हूँ कि ये काजू बहुत जल्दी भुनाते हैं, तो कभी भी आप ड्राई फ्रूट भूजिए तो काजू लास्ट में डाल के भूनिए। तो देखिए, ये भुना गया है, कलर चेंज हो गई है। तो हम इसको खाली कर लिया और इसी पैन में हम 200 ग्राम पनीर को मसल कर इसका नमी सुखा लेंगे। आप चाहे तो इसका कद्दूकस कर लीजिए पनीर के और फिर से इसका नमी सुखाइए, लेकिन हम इसी में मसल देती हूँ और इसका नमी सुखा लेंगे। और बिल्कुल ये आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी डाल सकती हैं, ऐसे ही कद्दूकस करके और गाजर के हलवे में डाल सकती हैं। उसमें भी पानी जब गाजर का हलवा का सुखाएंगे तो पनीर के भी सूख जाएगा, लेकिन हम अलग से सुखा लिया हूँ। और देखिए, हमने फिर से कढ़ाई लेके आ गई और हलवा में जो चीनी डाली थी वो पानी छोड़ा है, तो उस पानी को हम सुखा लेती हूँ। और इसी में ये 200 ग्राम ड्राई फ्रूट जो भून के रखी थी इसको हमने डाल लिया और इसको मिलाते हुए अब ढकेंगे नहीं, इसका पानी जो नमी जो है उसको हम सुखा लेंगे।
वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और इस तरह से हलवा एक बार ज़रूर बना के टेस्ट करिए। हमेशा खोआ और दूध का डालकर गाजर का हलवा बनता है, लेकिन पनीर वाला डालकर एक बार बनाकर और टेस्ट करिए। बहुत टेस्टी भी लगता है, स्वादिष्ट भी होता है। आराम से फ्रिज में धर दीजिएगा तो 8 दिन रहता है, खराब भी नहीं होती है। और जब चाहे तब आप निकाल कर गर्म करके और इसका गाजर के लुत्फ उठा सकती हैं, गाजर का हलवा का लुत्फ उठा सकती हैं। तो देखिए अब ये नमी सूख गया है, तो इसमें हम पनीर को जो सुखा कर रखी थी उसको हम इसमें डाल लेती हूँ और आंच को बिल्कुल मीडियम कर लिया हूँ। इसलिए कीजिए गाजर के हलवा में क्या नमी बिल्कुल सूख गया है, पानी और पनीर के भी पानी सूखा रखी हुई थी। तो देखिए हमने इसको मिला लेती हूँ और इसको मिलाते हुए बिल्कुल परफेक्ट ये बन गई है और इसको अब सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हलवा बना के एक बार टेस्ट करिए, पनीर वाला और गाजर का हलवा। पनीर गाजर का हलवा बहुत टेस्टी भी होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं। और एक बार बना के खाएंगी तो आप हलवाई का और रेस्टोरेंट का हलवा गाजर का भूल जाएंगी और बार बार कहेंगी कि जी हम पनीरे वाला हलवा बनाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है। और बच्चे और बड़ों के साथ गाजर के हलवा का लुत्फ उठाइए इस तरह से बनाकर। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट बना हुआ है। आपको उठाकर हम दिखाती हूँ ये इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है। तो जितने अच्छा इसका टेक्सचर आया हुआ है उतना ही ये टेस्टी भी है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए अब इसको हम सब कर लेते हैं। आइए साथ में आप भी गाजर के हलवा का लुत्फ उठाइए और साथ में सब करिए। तो देखिए हमने इसको चल रहे हैं अब खाने के लिए, तो आ जाइए आप भी साथ में खाते हैं। और इस तरह से गाजर और पनीर का हलवा बनाइए और बड़े और बच्चों के साथ इंजॉय करिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।